एक महिला ने अपने बच्चे का डायपर उतारकर लापरवाही से समंदर में फेंक दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि मल की दुर्गंध छोटे छोटे मछलियों को आकर्षित कर लेगी। उसे तुरंत महसूस किया कि शायद बचने की एक उम्मीद है। उसके पास एक स्विस आर्मी चाकू था, जिसकी मदद से उसने एक अस्थायी मछली पकड़ने का औजार बनाया। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। भूख और थकान से चूर होकर वो एक शिपिंग कंटेनर के ऊपर गिर पड़ी। जैसे ही वो उम्मीद छोड़ने वाली थी, उसके ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा। उसकी आंखों में एक बार फिर उम्मीद जागी। वो दौड़कर कंटेनर के पास गई, जहां उसने एक शीशा तोड़ा। फिर वो कंटेनर के ऊपर चढ़ी और उस टूटे हुए शीशे को ऊंचा करके सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करने की कोशिश करने लगी, ताकि विमान उसे देख सके। लेकिन वो विमान जल्द ही आंखों से ओझल हो गया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े उलझे हुए ईयरफोन की तारों पर पड़ी। उसे अचानक एक प्रेरणा मिली। उसने उन तारों को बुनकर एक मछली पकड़ने का जाल बना डाला। अगली सुबह उसने उस जाल को समुद्र में उतारा और उस पर बच्चे का डायपर रख दिया। उस तेज गंध ने जल्दी ही मछलियों को अपनी ओर खींच लिया और वे सीधे जाल में फंस गईं। मौके का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत जाल को खींच लिया। कई दिनों की भूख के बाद उसे आखिरकार एक सही भोजन मिल पाया। इस तरीके की वजह से अब भूख कोई खतरा नहीं रही और उसमें जीने का आत्मविश्वास लौट आया। उसने हर दिन पानी के स्तर को रिकॉर्ड करना शुरू किया और नियमित रूप से कंटेनर का पानी बाहर निकालती रही। जब तक पानी ऊंचे स्तर को पार नहीं करता, वे सुरक्षित थे। मूलभूत जरूरतों के बाद अगली प्राथमिकता थी बचाव की कोशिश। उसने कागज पर SOS संदेश लिखे, उन्हें प्लास्टिक के फूड कंटेनरों में बंद किया और एक एक करके उन्हें समुद्र में फेंक दिया, ये उम्मीद करते हुए कि कोई उन्हें एक संदेश की तरह पाएगा। उसकी कोशिशों के चलते पानी का स्तर धीरे धीरे घटने लगा और सब कुछ बेहतर होता दिखा। लेकिन एक रात अचानक तेज धमाकों से उसकी नींद टूट गई। वो ऊपर चढ़कर देखने गई तो पाया कि ये केवल एक तैरता हुआ कंटेनर था। उसी समय उसका फोन बजा। कॉल उसके पति का था। उसने फोन खोला तो उसके पति का आखिरी संदेश मिला। उसका पति गैरकानूनी तरीके से सीमा पार करने की कोशिश में पकड़ा गया था। भागने के दौरान उसे गोली